12 जून 2025 अहमदाबाद। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 टेक ऑफ के बस 34 सेकंड बाद जी सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक भयानक भयानक हादसा बिल्कुल। जिसने सबको हिला दिया। आज हम कोशिश करेंगे समझने की, जो भी हमारे पास जानकारी है, चश्मदीदों के बयान हैं, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, उसके आधार पर कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल बहुत हैं और जो शुरुआती जानकारी है, मतलब फ्लाइट डेटा से, वीडियो से, उससे कुछ चीजें साफ हो रही हैं धीरे धीरे। तो पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या था क्रम से। ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। जी टेक ऑफ हुआ और मुश्किल से आधा मिनट बीता होगा। पायलट ने कहा थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, मतलब इंजन से पूरी पावर नहीं मिल रही थी। हाँ, और उसके तुरंत बाद ही संपर्क टूट गया और विमान एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं, करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल पर गिर गया। और जो शुरुआती सबूत मिले हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक 17 साल का लड़का है, आर्यन। हाँ, उसका वीडियो काफी वायरल हुआ है। जी, उस वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ के बाद विमान का लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया, वो बाहर ही था। बाहर था टेक ऑफ के बाद। हाँ, और उससे भी ज्यादा अजीब, विंग फ्लैप्स जो टेक ऑफ में मदद करते हैं वो बंद थे, रिट्रैक्टेड थे, जबकि उन्हें खुला होना चाहिए था। ये तो बहुत ही असामान्य बात है। मतलब बेसिक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही सही नहीं था या कुछ और हुआ? यही सवाल है। और एक और बात सामने आई, इसी विमान से जो पिछली उड़ान थी दिल्ली से अहमदाबाद, हाँ, उसमें एक यात्री थे आकाश वत्स। उन्होंने शिकायत की थी कि एसी नहीं चल रहा था, एंटरटेनमेंट सिस्टम बंद था। अच्छा, क्या ये किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है पहले से? हो सकता है। देखिए, शुरू में तो शक पायलट एरर पर गया था, जैसा कि अक्सर होता है। उसी आर्यन के वीडियो में विमान के नीचे से एक छोटी टरबाइन जैसी चीज निकलती दिख रही है। अच्छा, उसे कहते हैं RAT, रैम एयर टरबाइन। ये एक इमरजेंसी टरबाइन है। इमरजेंसी टरबाइन? जी, ये तभी बाहर आती है ऑटोमेटिकली जब विमान के दोनों इंजन्स फेल हो जाएं और जो बैकअप पावर यूनिट होती है APU, वो भी काम ना करे। मतलब जब कोई और पावर सोर्स बचा ही ना हो। बाप रे, तो ये मतलब बिल्कुल आखिरी उम्मीद होती है प्लेन के पास। बिल्कुल। ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बहुत बिजली बनाती है ताकि कम से कम जरूरी कंट्रोल सिस्टम चलते रहें। और जो एकमात्र सर्वाइवर हैं, विश्वास कुमार रमेश, उन्होंने बताया कि हादसे से ठीक पहले तेज आवाज आई थी और लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। हाँ, वो आवाज और लाइट्स का टिमटिमाना, ये भी RAT के एक्टिवेट होने के संकेत हो सकते हैं। वीडियो में भी एक पंखे जैसी, प्रोपेलर जैसी आवाज सुनाई दे रही है, शायद वो RAT की ही हो। ठीक है, तो अगर टोटल पावर लॉस हुआ तो सवाल यह है कि हुआ क्यों? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक मुख्य संभावना जो देखी जा रही है वो है ड्यूल इंजन्स फेलियर, मतलब दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना। दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत ही रेयर होता है, सुना है। बहुत रेयर होता है, बिल्कुल। लेकिन पायलट का वो कॉल, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, और लैंडिंग गियर का बाहर रह जाना, जिसे अंदर करने के लिए हाइड्रोलिक पावर चाहिए जो इंजनों से मिलती है, ये दोनों बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो ड्यूल इंजन फेलियर क्यों हो सकता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा जिस पर शक जा रहा है वो है फ्यूल कंटैमिनेशन। ईंधन में मिलावट? हाँ, ईंधन में पानी आ जाना या कोई और गंदगी या गलत टाइप का फ्यूल, ऐसा होने पर दोनों इंजन एक साथ बंद हो सकते हैं। पहले भी 787 में ऐसी दिक्कतें आई हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये तो फ्यूल सप्लाई करने वालों की और टेस्टिंग प्रोसेस की बहुत बड़ी लापरवाही होगी। बिल्कुल, इसकी जांच होगी। दूसरा कारण हो सकता है कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल फेलियर? हाँ, मतलब अगर विमान के अपने जनरेटर फेल हो गए तो जो इंजनों को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, फैडेक, वो बंद हो सकते हैं। बैकअप APU होता है पर उसको स्टार्ट होने में कुछ सेकंड लगते हैं, शायद उतना टाइम नहीं मिला। और 2013 में भी तो ड्रीमलाइनर्स की बैटरी में दिक्कत आई थी ना? जी हाँ, बिल्कुल। पूरी दुनिया में ड्रीमलाइनर्स को ग्राउंड करना पड़ा था बैटरी की आग की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर सवाल पहले भी उठे हैं। ठीक है, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और क्या? तीसरा, और ये काफी चिंताजनक है, वो है मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब विमान के बनने में ही कोई खामी बोइंग की तरफ से। हाँ, देखिए, बोइंग की क्वालिटी कंट्रोल पर, खासकर ड्रीमलाइनर को लेकर पिछले कुछ सालों में काफी सवाल उठे। कई विसल ब्लोअर्स। हाँ, मैंने पढ़ा था
सैम स्लिप और जॉन बार्नेट। बिल्कुल, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जल्दबाजी में पार्ट्स सही से फिट नहीं किए गए, खराब पार्ट्स इस्तेमाल हुए, सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया गया। और ये विमान AI-171 ये भी जनवरी 2014 में डिलीवर हुआ था। और कुछ रिपोर्ट्स थीं कि 2012 से 14 के बीच जो एयर इंडिया को विमान मिले उनकी क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताएं थीं पहले से। जी, ये बात भी जांच में जरूर देखी जाएगी। ये टाइम फ्रेम काफी महत्वपूर्ण है। और चौथा कारण हो सकता है मेंटेनेंस में चूक, रखरखाव में। हाँ, अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था तो क्या विमान का रखरखाव ठीक से हो रहा था? इसकी जिम्मेदारी फिर एयर इंडिया की इंजीनियरिंग सर्विसेज AISL पर आएगी। और इस विमान का अपना इतिहास भी थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। 2021 में इसी विमान में फ्यूल लीक हुआ था, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। जी, और हादसे से ठीक पहले वाली उड़ान में वो AC और एंटरटेनमेंट सिस्टम की खराबी। हाँ, ये छोटी छोटी लगने वाली बातें भी कई बार किसी बड़े इशू का संकेत हो सकते हैं। इन सबको जोड़कर देखना होगा। तो अभी जांच कौन कर रहा है और आगे क्या उम्मीद है? भारत की AIIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मुख्य जांच एजेंसी है। और क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का है तो अमेरिका की NTSB भी साथ में जांच कर रही है। और ब्लैक बॉक्स मिल गया है? हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं और उनकी जांच भारत में ही होगी, जो कि अच्छी बात है। कब तक कुछ पता चलने की उम्मीद है? कोई रिपोर्ट वगैरह? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से दुर्घटना के 30 दिन के अंदर एक प्रारंभिक रिपोर्ट आनी चाहिए। तो मतलब 12 जुलाई के आसपास हमें कुछ शुरुआती फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। चलिए, उसका इंतजार रहेगा। पर यह तो साफ लग रहा है कि शायद कोई एक अकेली वजह नहीं है इस हादसे की। ऐसा लग रहा है जैसे कई चीजें एक साथ गलत हुई। बिल्कुल, अक्सर ऐसे बड़े हादसों में यही होता है। मल्टीपल फेलियर्स होते हैं सिस्टम में, प्रोसेस में, शायद इंसानी स्तर पर भी। जांच रिपोर्ट ही पूरी सच्चाई सामने लाएगी। पर एक सवाल पीछे छूट जाता है। ये जो विमान की पिछली दिक्कतें थीं, या इसके बनने के समय की चेतावनियां थीं, या उड़ान से ठीक पहले वो यात्री की शिकायत, हाँ। अगर इन संकेतों को शायद ज्यादा गंभीरता से लिया गया होता तो क्या ये भयानक हादसा टाला जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ जांचकर्ताओं को नहीं बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को सोचने की जरूरत है।